Hello students, we will study about the chapter of social studies, the chapter number 6, climate zones of the earth, पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र. So let's start the new chapter. Weather and climate means मौसम और जलवायु. Weather refers to the atmospheric conditions at a place for a short period. Climate of a region is the atmospheric conditions experienced over a long period. Weather is temporary and changes often, but climate remains stable over a long period. Moreover, weather prevails over a small area like a city, and climate prevails over a large area like a country. यानी कि जो मौसम का उल्लेख किया गया है वो वायुमंडलीय कंडीशन के तौर पर किया गया है, एक वैसा स्थान जो बहुत ही कम समय के लिए होता है. क्लाइमेट यानी कि जलवायु एक ऐसा क्षेत्र होता है जो ऐसी वायुमंडलीय कंडीशन का अनुभव कराता है जो कि लंबे समय के लिए होता है. अब वेदर में जो है अनिश्चित तौर पर चेंजेस होते रहते हैं, बार बार जो है मौसम में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट यानी मौसम जो होता है वो स्टेबल रहता है, यानी कि स्थिर रहता है लंबे समय के लिए. जबकि जो वेदर है, मौसम जो होता है, मौसम काफ़ी छोटा एरिया होता है जैसे कि सिटी, और जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी प्रबल होता है, बहुत ही बड़ा एरिया होता है जैसे कि कंट्री यानी देश. बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर क्लोजली interrelated as weather is a part of climate. Several factors determine the daily weather of a place. Some of these factors are temperature, air pressure, wind, humidity, precipitation, sunshine, and cloud cover. These are recorded daily to forecast to weather of a place. The climate of an area is determined on the basis of the weather condition of that area for a long period of time. अब यहाँ पर दोनों ही यानी कि जो मौसम और जलवायु है वो दोनों ही बहुत पास होते हैं, परस्पर पास होते हैं, और ये जो मौसम है ये भी एक जलवायु का भाग होता है. तो कई सारे तथ्य हैं इसमें, जैसे कि डेली जो मौसम होता है किसी भी जगह में उसमें तो वो अपने मौसम के हिसाब से होता है, और कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं इसमें यानी तथ्य होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर यानी तापमान, हवा दबाव, हवा नमी, ठीक है, और जो भी इसमें तेज़ी आती है या धूप होता है या बादल का भेदना होता है, तो इस तरीके के जो है तथ्य इसमें होते हैं, और ये डेली रिकॉर्ड किया जाता है मौसम विभाग के तहत. तो मौसम में जिस जगह पे इस तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, ये जलवायु जिस भी एरिया में निश्चित तौर पर यानी कि मौसम के कंडीशन पर आधारित होती है, यानी उसी पर बेस्ड होती है कि वो कितना लंबे समय तक चलेगा. चेंजेस इन क्लाइमेट changes the season in a place. In India we experience 5 main season. They are summer, winter, monsoon, spring and autumn. यानी कि यहाँ पर चेंजेस देखे गए हैं मौसम में यानी जलवायु में, कुछ बदलाव देखे गए हैं. हर एक सीज़न में जगह जगह मौसम और जलवायु बदलती रहती हैं. भारत में इनका अनुभव किया गया है 5 सीजन्स का, और ये हैं समर गर्मी, विंटर सर्दी, मॉनसून यानी वर्षा ऋतु, स्प्रिंग यानी वसंत, और ऑटम यानी कि पतझड़. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट यानी कि जलवायु को प्रभावित करने के कारण. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के तथ्य हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं अलग अलग स्थान को. टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड मीन्स तापमान और अक्षांश. टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लाइमेट. Temperature depends on the heat received from the sun. The more exposed an area is to the rays of the sun, the higher is its temperature and vice versa. अब यहाँ पर जो तापमान है वो एक मुख्य निर्धारक जो जलवायु है हमारी उनका मुख्य निर्धारक है. ठीक है, अब जो तापमान है वो डिपेंड रहता है किस पर, जो गर्म सूर्य से किरणें प्राप्त होती हैं उस पर.
अब यहाँ पर उस एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है, शो किया जाता है जहाँ से सूरज की किरणें प्राप्त हो रही होती है, जिस एरिया को सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी मिलती है। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट. It is because these region receive direct rays of the sun. These rays are intense, so we feel very hot and sweaty in this region. When we move away from the equator, the climate becomes moderate. It is cold at the poles. This is because the places located in this belt receive oblique rays of the sun and are spread out over a large area, so it is less hot in these regions. अब यहाँ पर जो भूमध्य क्षेत्र है वहाँ पर अनुभव किया जाता है बहुत अधिक जलवायु का, और क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं बहुत डायरेक्ट किरणें सूर्य की प्राप्त करते हैं और ये किरणें बहुत अधिक होती है, जहाँ पर बहुत गर्मी फील की जाती है और काफ़ी पसीने आते हैं, स्वेटी रीजन होता है, क्षेत्र होता है ये। तो जब हम यहाँ से मूव करते हैं इक्वेटर की तरफ, भूमध्य की तरफ, तो ये जो मौसम यानी कि होता है जो हमारा, ठीक है, जो हमारी जलवायु होती है वो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आधुनिक हो जाती हैं और फिर वो ठंड में बदल जाती है। यानी वहाँ पर ठंड दूसरे इलाके में जब चेंज होता है तो वहाँ पर ठंड वाला पोल्स होता है, यानी कि ठंडे क्षेत्र होते हैं। तो ये एक रीज़न है कि वो क्षेत्र वहाँ पर स्थित होते हैं जहाँ पर जो बेल्ट्स हैं वो प्राप्त करती हैं परोक्ष यानी कि सीधी किरणें सूर्य की। एंड वहाँ पर क्या है, पूरी जगह में बहुत बड़ी मात्रा में उस एरिया में वो फैल जाती हैं। सो इट इज़ लेस हॉट, मतलब जो तिरछी रेखाएं प्राप्त होती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, और जहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखाएं प्राप्त होती है तो वहाँ पर क्या है, गर्मी हो जाती है। तो लेस हॉट, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है उन सीजन्स में, यानी उस क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो इस पैराग्राफ में कुल मिला के ये बताया गया है कि जब हम सीधी रेखाएं प्राप्त करते हैं, किरणें प्राप्त करते हैं सूर्य की, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा जलवायु है वो बहुत आधुनिक हो जाती है। तो हम जो है ठंडे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर क्या है, तिरछी रेखाएं प्राप्त होती है सूर्य की। तो वहाँ सारी जगह पर पूरे एरिया में इतनी मतलब गर्मी नहीं होती, कम गर्मी पड़ती है। तो ये रीजन जो यानी ये क्षेत्र होते हैं वो ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि प्रबल हवा। The temperature prevalent in a place governs the flow of winds. Winds blow from a cool place to a hot place. यानी कि जो तापमान होता है वो प्रचलित होता है उस जगह से, और उसको रोकता हुआ, या जब वो रोकता है वो जगह को, तो वहाँ पर क्या होता है, हवा का बहुत फ्लो होता है, जिसे हम हवा कहते हैं, वायु कहते हैं। सो जो हवा होती है यानी कि जो वायु होती है वो ठंडे स्थान से चलती है गर्म स्थानों की ओर। नेक्स्ट है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, यानी कि समुद्री हवाएं और जो ज़मीनी हवाएं होती हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड बिकम्स हॉटर एज कंपेयर टू सी. These causes the wind above land to become a warm, since the sea is cooler than land during daytime. The wind above the sea is also cooler. The warm wind above the land rise high in the air because it is light in weight. This makes room for cold air which gushes in from the sea. This is known as sea breeze. अब यहाँ पर इट कैरीज मॉइस्चर विच मेक्स द लैंड कूल. अब दिन के समय यानी दिन के दौरान में जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अगर हम देखें तो समुद्र के कंपेयर में तो वो ज़्यादा गर्म होती है, और यही एक कारण है कि जो हवा है वो जो ऊपर की ओर, ज़मीन के ऊपर की ओर बहती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जो समुद्र है वो काफ़ी ठंडा होता है दिन के समय में। तो जो हवा होती है वो समुद्र के ऊपरी सतह पर बहती है, ठीक है, तो वो भी ठंडी हो जाती है जब वो ऊपर बह रही है समुद्र के। तो अब जो गर्म हवा है वो जब ज़मीन पर
ऊपर की ओर ज़्यादा हाई लेवल में उड़ती है, ऊपर बहती है हवा में, क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेट में होता है, उसका लाइट वेट होता है, और इसीलिए जब वो ठंडी हो जाती है ऊपर की ओर बहती है और फिर वो रूम को ठंडा कर देती है, हवा को भी ठंडा कर देती है, जिससे कि समुद्र के द्वारा, समुद्र से निकलती है ना, तो वो ठंडा कर देती है, और इसे जो है सी ब्रीज़ के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि वो ऊपर से, समुद्र के ऊपर से जब बहती है तो वो समुद्र के ज़रिए से ठंडी हो जाती है, और वो अपने साथ मॉइस्चर यानी कि नमी को लेकर चलती है, जो कि ज़मीन को ठंडा बनाती है। During the night, land cools quicker than sea, so the air above it's also cool down and become dense. As a result, high pressure is formed and causes the wind to blow outward towards the sea. This is known as land breeze. So we experience sea breeze in the daytime and the land breeze in the evening in coastal regions. यानी कि रात के समय जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है, क्विकर देन द सी, यानी समुद्र से भी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए जो हवा है वो ऊपर की ओर चलती है, जो वो भी ठंडी हो जाती है, और वो काफ़ी घनी लेयर्स में बहती है, और रिज़ल्ट ये निकलता है कि उसका जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हवा है जब वो बाहरी साइड में, समुद्र के बाहरी साइड में बहती है तो उसे लैंड ब्रीज़ के नाम से जाना जाता है। और इसका जो है हमने अनुभव किया है, सी ब्रीज़ जो होती है यानी कि समुद्री लहरें, हवाएं होती हैं जो, वो दिन के समय में बहती हैं, और लैंड ब्रीज़ जो होती है वो शाम के समय में बहती हैं तटीय क्षेत्रों पे।